आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर कैसे हमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ईटीएफ के जरिए आप मात्र 100 रुपीज से अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है शुरू कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना है और कभी भी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो कैसे आप अपना पैसा विड्रॉल करोगे। अगर आप गोल्ड के अंदर एसआईपी करना चाहते हो तो कैसे आप ईटीएफ के जरिए कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही में कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनको सबसे पहले आपको जरूर देखना चाहिए। ईटीएफ के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप सभी के पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो कि अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो उसके जरिए कर सकते हो। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन के अंदर फ्री के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर ही हो जाता है। हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी जैसे कि हमें ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर हमें सर्च करना है ईटीएफ। तो आप देखोगे ईटीएफ का पूरा एक सेक्शन आ चुका है। ईटीएफ केवल गोल्ड के नहीं होते हैं, सिल्वर के भी ईटीएफ होते हैं। इसके अलावा अदर जो भी कमोडिटी हैं उनके भी रहते हैं और इंडेक्स फंड भी रहता है। तो जिस भी ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप यहाँ पर उस पर टाइप करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इंडेक्स फंड के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर इंडेक्स ईटीएफ ये सारे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा अब हम क्लिक करते हैं गोल्ड पे, तो गोल्ड ईटीएफ की एक पूरी लिस्ट आ जाती है जहां पर अलग अलग कंपनियों के जो गोल्ड ईटीएफ हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, वीडियो में आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, केवल कैसे आपको इन्वेस्ट करना है समझने के लिए। मैं किसी भी ईटीएफ को, स्टॉक को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हमेशा ही इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए, उनसे एडवाइस जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम ईटीएफ को पकड़ लेते हैं। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ईटीएफ है अभी करंट के अंदर क्या रेट इसका चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कब ये ईटीएफ लॉन्च हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर उसका जो चार्ट है वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से पास्ट के अंदर इसने परफॉर्म किया है। अगेन, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 डेट, 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 साल के अंदर कैसे यहाँ पर इसने रिजल्ट दिए हैं, ऑल टाइम में किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया है गोल्ड। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाता है बाइंग सेलिंग का, आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, जैसे कि कितने ऑर्डर लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देखना काफी जरूरी है क्योंकि गोल्ड ईटीएफ जब भी आप बाय करते हो तो यहाँ पर लिक्विडिटी होना काफी जरूरी है। इसके लिए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक तो एवरेज प्राइस आपको दिखाया जाएगा क्या चल रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम यहाँ पर दिखेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतना ये वॉल्यूम यहाँ पर है ट्रेडिंग का। क्योंकि देखो, जब भी आप गोल्ड ईटीएफ को बाय करते हो तो उसके अंदर 2 चीजें मेन अहम होती हैं। देखो, जब भी आपको सेल करना है तो उस समय लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको बेटर प्राइस मिलेगा। अब मान के चलो ऐसा कोई चीज आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया और वहां पर लिक्विडिटी नहीं है, तो फिर उसमें क्या होता है कि रेट जो है जब आप सेल करोगे तो उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, यहाँ पर आपको चार्ट के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ही बाइंग सेलिंग किस तरीके से चल रही है। तो इसके अंदर जो गैप है वो काफी कम होना चाहिए। इसी वजह से मैं, बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड को बाय करते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। वहां पर अगर आप डिजिटल गोल्ड को बाय करते हो तो वहां पर जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके अलावा उसमें बाय करने का और सेल करने का जो प्राइस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो वहां पर आपका एक तरीके से लॉस होता है। जबकि ईटीएफ के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि मात्र 10 पैसे 5 पैसे का ऐसे ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये जितना ही कम होगा, क्योंकि अगर लिक्विडिटी अच्छी होगी तभी यहाँ पर ये जो है कम होगा। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो एक तो जो है ईटीएफ का नाम क्या है, साथ ही में इसका एओएम कितना है, यानी कि टोटल एसेट का वैल्यू कितना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। रिस्क कैसा है, ये भी रिस्कोमीटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देखो, कम्युनिटी है, कभी भी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं ऊपर नीचे, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगला जो है की फीचर आता है जब भी ईटीएफ को आप बाय कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है। देखो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अच्छे रिटर्न बनाने के लिए कर रहे हो, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो उनको अगर आप ध्यान रखोगे तो ईटीएफ के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी अहम होता है। तो इसमें बेसिकली होता ये है, गोल्ड बाय करके देखो, आप जो पैसा यहाँ पर दे रहे हो ईटीएफ में, क्या होता है कि उस पैसे के जरिए कंपनी गोल्ड बाय करती है। तो जो भी फंड यहाँ पर है, तो ये फंड जब प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है तो वो इन्वेस्टर से पैसे ले करके और उसका उतने वैल्यू का जो गोल्ड है वो बाय करके रखते हैं। और वो जो गोल्ड है, प्राइस जो है मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपके जो रिटर्न है वो भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब भी आप बाय सेल करते हो तो वो यहाँ पर आप खुद से करते हो, कोई दूसरा उसको बाय कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ये क्या होता है, फंड मैनेजर के कुछ खर्चे होते हैं, ऑफिस के मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, तो ये जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है जो एयूएम है वो भी जितना ज्यादा है वो भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके
अलावा जब भी गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ट्रैकिंग एरर भी एक काफी अच्छी चीज है, जिसके जरिए आपको ये पता चलता है कि गोल्ड रेट को इसने किस तरीके से, गोल्ड के जो रियल प्राइस है उसको किस तरीके से इसने फॉलो किया है। तो देखो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ये एक्सपेंस वगैरह जैसे आपका जो है माइनस होने के बाद में वो पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैकिंग एरर एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पर बताता है कि गोल्ड का प्राइस क्या रहा है, और इसके अलावा ये जो ईटीएफ है क्योंकि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है तो क्या उसको बेंचमार्क को हिट कर पा रहा है, उसको लगातार फॉलो कर पा रहा है। तो इसमें जितना ही कम है, और यहाँ पर जैसे कि इस ईटीएफ के अंदर देखोगे 0.33 है, तो ये एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। अगर ज्यादा है तो आपको उसको बाय नहीं करना चाहिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिटर्न, कुछ बेंचमार्क का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ईटीएफ है इसके अलावा जो कैटेगरी है वो किस तरीके से परफॉर्म करी है, रैंक कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हो, रिटर्न कैलकुलेट करके आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप अभी गोल्ड के अंदर आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो, तो वो भी फीचर यहाँ पर दिया गया है। आप चाहो एसआईपी का यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो है रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आपको ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन सारी चीजों को आपको सबसे पहले देख लेना है। इसके बाद में अब अगर आपको बाय करना है तो उसका तरीका आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर हम बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आते हैं। तो देखो अगर आप कोई ऐसा अमाउंट आपके पास में है जो वन टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो वन टाइम का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप हर महीने एक निश्चित डेट को अपनी एसआईपी चलाना चाहते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अक्सर लोग करते क्या है, जैसे कि आपके फैमिली में कोई बेटी है और या फिर आप बच्चे की शादी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर करके फ्यूचर में आप प्लानिंग करना चाहते हो, तो ऐसे में क्या है कि अगर आप 10,000 रुपए से गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेने जाओगे शॉप पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर करके एक फंड बना सकते हो जहां पर आपको कोई भी बड़ी ज्वेलरी परचेज करना है तो वो जो पैसा है वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि वन टाइम हमें इन्वेस्ट करना है, मैं दिखाता हूँ कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। हमने यहाँ पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने आप बाय करना चाहते हो। यहाँ पर प्राइस दो तरीके के आपको दिख रहे होंगे, एक तो है एनएससी का और दूसरा है यहाँ पर बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, 5 पैसे का डिफरेंस है दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है डिलीवरी का, जहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो गोल्ड के अंदर, आप बाय करके सेल करना चाहते हो तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है। लेकिन मुझे लगता है ईटीएफ के जरिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंडेक्स फंड के अंदर, निफ्टी के अंदर, तो वो तरीका सही रहता है। लेकिन जहां तक हम बात करें गोल्ड ईटीएफ की, तो गोल्ड में बेसिकली या फिर सिल्वर की बात करें तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन पर डे नहीं रहता है कि आपको इसमें ट्रेडिंग करने का कोई बेनिफिट मिले। तो इस वजह से हमें लॉन्ग टर्म ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा पे लेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि मान लेते हैं हमें डिलीवरी लेना है, हम लॉन्ग टर्म के लिए ये जो गोल्ड है वो होल्ड करना चाहते हैं। अब लॉन्ग टर्म मतलब 1 हफ्ते भी हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, या फिर 1 साल 2 साल, जितना भी दिन आप रखना चाहो। ये कोई बाउंडेशन नहीं, लॉकिंग पीरियड नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर लॉकिंग पीरियड है। आपको डिलीवरी मिलने के बाद में जब भी आपको जरूरत है आप उसको सेल कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हम बाय करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको मार्जिन लिख करके आ जाएगा, कितना मार्जिन की जरूरत होगी वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। साथ ही में करंट में जो है प्राइस क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस फंड के जो शेयर्स हैं, बेसिकली जो भी फंड वैल्यू होते हैं उसके शेयर डिवाइड करके लोगों को बांटे जाते हैं और जितना भी गोल्ड का है शेयर आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसका जो प्राइस है जब मूव करेगा, जब गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो यही प्राइस आगे बढ़ेगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये चीज है। अब यहाँ पर जैसे कि मार्केट प्राइस लिखा हुआ, तो अगर आप मार्केट प्राइस पर इसे बाय करना चाहते हो, तुरंत ही ऑर्डर अपना प्लेस करना चाहते हो तो मार्केट कर सकते हो। इसके अलावा लिमिट का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि यार अभी जैसे कि ये रेट चल रहा है और हम चाहते हैं कि 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए नीचे आए, या फिर जो भी हमारा डिजायर अमाउंट है वो अगर हम डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो स्टॉप लॉस जीटीटी के भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, उनको इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इनमें डीप नहीं जाना है, हम यहाँ पर मार्जिन अवेलेबल है या नहीं है तो देख सकते हो। अब मार्जिन अवेलेबल है, हम ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं, हमने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। ऑर्डर्स के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको कभी भी सेल करना है तो जैसे कि सेम डे अगर आप सेल करो तो ऑर्डर्स के सेक्शन में जाकर के यहाँ से आप पोजीशन अपनी एग्जिट ले सकते हो। इसके अलावा आपको इसके बाद में कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए पैसों की, आपको अपने गोल्ड से एग्जिट लेना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के सेक्शन में आओगे और यहाँ पर गोल्ड 20 आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो ईटीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ से ईटीएफ में एग्जिट ले सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली पता हुआ है कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हो। सेल का ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको सेल करना है, सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कितने यूनिट आप बेचना चाहते हो, कितने शेयर आप बेचना चाहते हो, तो जितने भी आपके पास में शेयर हैं आप यहाँ पर इंटर करके आप एग्जिट ले सकते हो कभी भी सेल
कर सकते हो, आपका जो पैसा है वो आपका अगेन आप सभी के अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये तरीका रहा, इस तरीके से आप गोल्ड के अंदर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अगर किसी को एसआईपी करना है तो देखो लमसम इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होता है। अगर आपको एसआईपी करना है तो उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए अगेन हम एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम ईटीएफ सर्च करेंगे, कोई भी एक ईटीएफ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस बार हमने जैसे कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया है। तो एसआईपी में इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो इसमें दो ऑप्शन में आते हैं। एक तो होता है कि कितना अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके अलावा क्वांटिटी का ऑप्शन रहता है। तो जैसे कि शेयर्स की जो यूनिट है कितनी आप हर महीने परचेज करना चाहते हो। सपोज करो कि जैसे कि करंट 125 रुपए इसका प्राइस चल रहा है तो मुझे चाहिए कि 100 जो है क्वांटिटी हर महीने हम बाय कर पाए, तो इसका जो अमाउंट है करीब 12,000 रुपए के समथिंग आसपास मुझे पे करना होगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि फिक्स अमाउंट जैसे कि हम 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की या फिर 1,000 रुपए की, छोटा अमाउंट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी अमाउंट की आप एसआईपी करना चाहते हो अमाउंट के सेक्शन में एंटर करोगे, या फिर आपको क्वांटिटी परचेज करना है यूनिट, तो आप यहाँ पर आकर के क्वांटिटी के सेक्शन में एंटर करोगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर दिखेगा कि कितना आपको फंड चाहिए होगा हर महीने, मतलब पैसा जो जाएगा वो यहाँ पर दिखेगा और साथ ही में क्या डेट रखना चाहते हो। तो जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि 8 तारीख यहाँ पर दिख रही है। हम अगर चेंज करना चाहें तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। जब भी मान लो हमारे पास में सैलरी हमारी आती है हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करके सेटल कर सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए सेलेक्ट किया है। तो आप देखोगे कि एसआईपी तो हम 10,000 रुपए की करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो फंड टोटल हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर जाएगा, इसमें दिखाया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर एक तो चार्जेस जो हो गए जो गवर्नमेंट के होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। तो 13 रुपए 54 पैसे वो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो चार्जेस लगेंगे इसको ऑर्डर को परचेस करने के लिए। इसके अलावा एक एमआरपी करके यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन। तो बेसिकली है ये कि देखो अगर आप 10,000 रुपए का कोई भी गोल्ड जैसे कि यहाँ पर बाय कर रहे हो, एग्जाम्पल से मान लेते हैं, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट का आपका ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन एमआरपी का फुल फॉर्म होता है। तो वो यहाँ पर एक बेसिकली लगाया जाता है, एक बफर होता है। अगर ये जो पैसा आपका यूज नहीं होता है, मान लो अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करते हुए ही 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोटेक्शन का एक अमाउंट रहता है जो कि 10 पैसे 20 पैसे के हिसाब से रहता है और उसकी वजह से आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट ना हो, इसके लिए यहाँ पर रहता है। और अगर आपका ये जो पैसा यूज नहीं होता है तो रिफंड आपके खाते के अंदर आ जाता है। तो एक तरीके से इसको हम मान के चलें एक इमरजेंसी बैकअप होता है जो सिस्टम को अगर जरूरत पड़ती है तो उस समय यूज होता है। तो यहाँ पर हम सारी चीजों से अवेयर हैं। प्लेस एसआईपी ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने अगला इंफॉर्मेशन आएगा जैसा समरी दिखाया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है मंथली आपका होने वाला है। 10,000 रुपए की एसआईपी हम कर रहे हैं। इसके अलावा एसआईपी क्रिएट यहाँ पर किस डेट को हो रही है, एसआईपी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये जो है एसआईपी जब भी आप चला रहे हो तो जो भी निश्चित डेट आप सेलेक्ट करते हो उससे पहले आपके खाते के अंदर उतने पैसे हो जिससे कि आपकी जो एसआईपी है बिना ब्रेक हुए चल सके। अच्छा, एक चीज लोगों के मन में सवाल आता है कि एसआईपी चलो हमने चला दिया, कभी भी इनकेस हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, किसी महीने डिले हो गया, सैलरी नहीं आई या फिर पैसे नहीं है, तो क्या हम स्किप भी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप पे है, जब भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो। चलिए सेटअप ऑटो पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हम एसआईपी कर रहे हैं तो हर बार पैसा हमारा ऑटोमेटिक कट हो जाए खाते से और यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर हम चाहें यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है तो हम इसी का सेलेक्ट कर लेते हैं और सेट ऑटो पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी का जो भी बैंक खाता लिंक होगा उसमें एक रिक्वेस्ट जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज देखने को मिलेगा, देखो मंडेट अमाउंट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर घबराहट हो जाती है कि यार एसआईपी तो हम 10,000 रुपए की लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है वो 10 लाख का दिख रहा है। तो भाई ऐसा होता है, बेसिकली इतने तक का जो अमाउंट है अगर आप दोबारा से ऑर्डर लगाओ तो हर बार ये जो प्रोसेस है अपनाना ना पड़े, तो ये बेसिकली उसके लिए होता है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसा इतना कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे बैंक को रिडायरेक्ट करेगा क्योंकि हम नेट बैंकिंग के ऑप्शन के जरिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें यूजर आईडी नेट बैंकिंग एंटर करने के लिए कहा जाएगा, पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, इसको हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में लॉगिन करेंगे और यहाँ पर एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, वो हम दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर ऑटो पे जो मंडेट हमें करना है वो आप देखोगे कि हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया है और इस तरीके से कैम्स का पेज आएगा सक्सेस का। तो यहाँ पर ऑटो पे इनेबल होने के बाद में बैक आप एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एसआईपी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस हो चुका है। ऑटो पे लिंक सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि अब हमारी जो एसआईपी है वो टाइमली ऑटो पे जो भी निश्चित डेट हमने सेलेक्ट करी है उस डेट को
यहाँ पर चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है, अब जैसे कि SIP आपने चला दी, तो अगर आपको SIP का कभी भी स्टेटस देखना है, SIP कैंसिल करना है, तो यहाँ पर स्टॉक SIP का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी स्टॉक के अंदर SIP चल रही होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कभी भी आपको अपने SIP का जो अमाउंट है वो अगर आपको कम करना है, मान लो अब पहले आपने 10,000 रुपए सेट किया, अभी आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, 15,000 करना चाहते हैं, या फिर उसे घटाना चाहते हैं, आप 5,000 करना चाहते हो, 1,000 करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी नए अपडेटेड अमाउंट की जाएगी। इसके अलावा किसी महीने, जैसे कि हमने बात किया, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम उस महीने नहीं चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में हम यहाँ पर पॉज का जो ऑप्शन है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेरी आप इसे पॉज कर सकते हो। इसके अलावा SIP परमानेंटली अगर आपको क्लोज करना है तो यहाँ पर 3 डॉट दिए गए हैं, इस पे क्लिक करके आप अपना जो ऑर्डर है इसे कैंसिल कर सकते हो। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप भी ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। अगर आप सभी के मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में आप लिख करके बता सकते हो, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।